यहाँ पर आचार्य समंत दशों में रतन कर्ण श्रावकाचार्य में 17वें नंबर के श्लोक में वात्सल्य की परिभाषा बता रहे हैं। तो ये ग्रंथों में ही लिखा न रह जाए और श्लोक तुम्हारे कंठ में ही न रह जाए, चर्या में वात्सल्य होना चाहिए परस्पर में। किसी को पुचकार के वात्सल्य देना, किसी को डांट करके वात्सल्य देना, किसी को मध्यस्थ भाव से वात्सल्य देना, ये सब वात्सल्य के भेद हैं। यदि आपको समझा रहे हैं तो वात्सल्य न होता तो तुम्हारी शल्य निकालने हमें क्या आवश्यकता। संसार में बहुत सारे जीव हैं, हम सबको समझाने जा रहे हैं क्या? सुने नहीं कि वो वात्सल्य नहीं है कि तुम्हारी गलती हम नहीं बताएंगे, तुम्हारी नहीं बताना है। वे दोनों नरक ले जाने वाले लोग हैं आपस में। हाँ, ऐसे सज्जन ने बोले हमारे कमरे में कुछ भी होता रहे, हमको कुछ कहना नहीं है, ठीक है। तो ये लोग इस प्रकार के जो लोग हैं ना, वे लोग पढ़ो आत्मानुशासन ग्रंथ, और आत्मानुशासन ग्रंथ समझोगे ना तो तुमको समझ में आएगा कि ये ग्रंथ लिखा क्यों गया है। मुनिराज को समझाने के लिए ही लिखा गया है वो, ठीक है। एक मुनिराज के स्तुति करने के लिए गुणभद्र स्वामी ने आत्मानुशासन लिखा। तो सुयुक्त ध्यान अपने समूह के प्रति, साधर्मियों के लिए प्रति सद्भावा, अच्छे भाव से युक्त, सद्भाव से युक्त होकर, सद्भावना युक्त होकर के भाई ये जीव संसार में ना भटके, विपरीत मार्ग पर ना चले, अपेत केतवा मायाचारी से रहित होकर के, ऐसे छल कपट से नहीं, मायाचारी रहित होकर के, यथा योग्यम, यथा योग्य जैसा बन सके, प्रतिपत्ति यानी आदर पूर्वक, वो भी क्या ना सत्कार पूर्वक, ऐसा नहीं सबके सामने चिल्ला दिए, देख के नहीं चलता चींटी मर गई तेरे से, न तो आदर है न उपगुण है, तुम क्या वात्सल्य दिखा रहे हो, कुछ नहीं दिखा रहे हो। तो वात्सल्य यथा योग्यम, आदर पूर्वक स्तुतिकरण करो, वात्सल्य पूर्वक वात्सल्य रखो उसके हित की दृष्टि से, ठीक है, ठीक है। ये सम्यक दर्शन का अंग है, इसका ध्यान रखते आप परिभाषा करें। किसका अंग है? सम्यक दर्शन का, ठीक है। तो सम्यक दृष्टि जीव, अब तत्व को नहीं लेना, जो तत्व पर श्रद्धा कर उसको लेना है, ठीक है। ऐसे तत्वों पर, तत्वों की पूजा होने लगी ना तो मल की पूजा करना पड़ेगी। तो आपको आप विद्वान मुनि कहलाते हो तो आपको बोध होना चाहिए, पर्याय की प्रत्यसत्ति, गुणों की प्रत्यसत्ति, क्षेत्र की प्रत्यसत्ति, काल की प्रत्यसत्ति, इन सारी प्रत्यसत्तियों ध्यान रखना पड़ेगा। सिंह भी भगवान आत्मा है, तो जाना उसको सामने पूजा की थाली लेकर के, न तुम मिलोगे ना तुम्हें पूजा मिलेगी। तो वहाँ उसकी पर्याय की प्रत्यसत्ति, हम द्रव दृष्टि से भी भगवान आत्मा मानते हैं, हम उसका घात नहीं करेंगे लेकिन उससे अपनी आत्मरक्षा जरूर करेंगे। अजगर भी भगवान आत्मा है नहीं है, ठीक है, लेकिन वो आ रहा था अमरावती खेत में, एक में हमारे सामने बहुत तेज आवाज आ रही थी, जैसे खलियान में उड़ाते ना टोकनी लेकर के। हमें क्या कुछ था तो नहीं, जब मैं यहाँ आया था अचानक ये आवाज कैसी आ रही है, ऐसे मुड़ के देखा वो मेरी तरफ चला आ रहा था अजगर। खेत में वहाँ दूसरे महाराज जी बैठे थे, हमने भाई उनको हमने उठाना था, भाई उनको पता नहीं था, हमने तुम लोग उठो यहाँ से, बोले आगे जाओ शुद्धि करो हाथ। भी समझ नहीं रहे क्या अजगर जो है ना दूर से भी खींच लेता है। तो चला आ रहा था, चलता बहुत धीमे है। तो इस प्रकार से ये वात्सल्य है भाई, किसी के प्राणियों की रक्षा करो, संयम की रक्षा करो, ठीक है, उसके भावों की रक्षा करो, सतलाचार की पुष्टि करने वात्सल्य नहीं है। प्रतिपत्ति यथा योग्यम, यथा योग्य, ये ध्यान रखना, यथा योग्य, ठीक है। तो सत्कार करना
वात्सल्यम लभ्यते, इसका नाम वात्सल्य ऐसा समझना चाहिए। शेष आगे विचार करेंगे। भगवत पूज्य स्वामी ग्रंथराज